आ चुका 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। देखिए, फैसला जल्दबाजी में है। इस फैसले में कोई जो कानून के तकाजे हैं, इंसाफ के तकाजे हैं, वो पूरे नहीं किए गए। ये आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल कहता है कि हर फेयर ट्रायल होना चाहिए, उसके खिलाफ है। इसको मैं कागजी एक फैसला समझता हूँ, जो कि बहुत जल्द अदालत उज़्मा से और सुप्रीम कोर्ट से इसको हम खत्म करा लेंगे। इसके मैं 2-3 आपको पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कितनी नाइंसाफी है। इसमें अदालत ने ये कहा, नंबर 1, कि आपको इमरान खान साहब को और बुशरा दीदी को मैं इजाजत नहीं देता कि वो जो शहादतें पेश की हैं प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से उनके जिरा करे। तो जिरा की उन्होंने राइट क्लोज कर दी। उन्होंने कहा जिरा आप नहीं कर सकते। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आपको मैं ये भी इजाजत नहीं दूंगा इमरान खान साहब कि आप किसी किस्म की शहादत अपनी दफा में पेश करें। उन्होंने वो भी इजाजत नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि आपके वकला को मैं बहस भी नहीं करने दूंगा इस केस में। और चौथी चीज उन्होंने ये कहा कि आपके जो बयान होते हैं C42 के, जो कि बयान आपकी दफा में देता है, कि वो भी नहीं मैं आपसे लूंगा और मैं फैसला कर दूंगा। ये तो मैंने खुद कल जब मैं गया था विटनेस करने, इसको देखने जो प्रोसीडिंग्स को, तो मैंने कल खुद देखा। उसके बाद समझ आ गई थी कि ये आज फैसला सुबह ये क्या करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब को भी मैंने बता दिया था कि मेरा ये व्यू पॉइंट है कि जज साहब तो बहुत मजबूरी के तहत फैसला कर रहे हैं और वो तो कोई चीज सुनने को तैयार नहीं नजर आते। तो वो एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला होगा। लेकिन जब तक हमारा मुझे यकीन है, जब तक हमारा निज़ाम जो इंसाफ का निज़ाम है, जो कानून का निज़ाम है, वो जब तक कायम है, जब तक हमारी अदालतें उज़्मा, हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट कायम है, तो ये हमें इस किस्म की चीज़ से कोई फिक्र नहीं होना चाहिए, परेशान होना चाहिए। ये ऐसा होता रहा है हमारे माजी, ऐसा होता रहा है हमारी तारीख में कि इस तरह के केसेस के फैसले हुए हैं जल्दबाजी में, लेकिन अल्टीमेटली जाके वो ठीक हो जाते हैं। और ये वाला केस तो ऐसा है कि इसमें तो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज्यादा बहस की जरूरत है। तो बैरिस्टर साहब क्या समझते हैं, अपील पर केसेस जो हैं खुद करेंगे? आप ये केसेस की अपील करें तो मैं अब इंशाल्लाह दोनों केसेस के अपील खुद अपनी टीम के साथ करूंगा। कब तक दायर करेंगे अपील और कहां पर दायर करने का इरादा रखते हैं अपील बैरिस्टर साहब, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखिए, इसका जो प्रोसीजर है वो हम कानून को ही फॉलो करेंगे। प्रोसीजर ये है कि इसका अपील हाई कोर्ट होगी और वो जो डेजिग्नेटेड हाई कोर्ट है इस केस के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये अपील करेंगे। और इसमें पहली चीज तो ये है कि जजमेंट्स तो आ गई, दोनों फैसले आ गए, सजा सुनाई गई, लेकिन दोनों फैसले अभी तक लिखे नहीं गए। एक और अजीबोगरीब बात है कि फैसले से पहले ही सजाएं अनाउंस हो गए। हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार नहीं ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मैं एक एप्लीकेशन फाइल करूंगा अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट किया जाए कि फिल फॉर ये ऑर्डर जो है रिटन ऑर्डर दिए जाएं, लेकिन तहरीरी ऑर्डर दिया जाए ताकि मैं उसकी अपील फाइल कर सकूँ। तो आप माहिर कानून भी हैं बैरिस्टर साहब, ये जो हक़ दिफा का मामला है इसको हाई कोर्ट में पहले ही आप लोगों ने दायर कर रखा है, वहाँ पर अब तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले पर क्या कहेंगे? अगर वहाँ से केस आगे बढ़ता है तो फिर आप एक नई अपील दायर करेंगे? नहीं, देखिए, इसकी तो अब क्योंकि फाइनल ऑर्डर हो गया है, जितने इंटरम ऑर्डर थे वो तो अब उसके अंदर एक तरह से मर्ज हो गए हैं। तो अब एक ही अपील होगी और उसी अपील में सारे ये लीगल पॉइंट्स भी, कानूनी पॉइंट्स भी, और जो मेरिट्स पे भी हैं इश्यूज, वो सारा कुछ उसको रेज किया जाएगा, उस पर बहस होगी और फिर फैसला होगा। लेकिन एक इंटरम अरेंजमेंट के जरिए ये सेंटेंस और जो कन्विक्शन है, जो सजा है, उसको भी सस्पेंड कराया जाएगा। सजा है इसको भी सस्पेंड कराया जा सकता है। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर बात कर रहे थे। आपका शुक्रिया।